स्वागतम वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जोफी हैदर अली शरीफ। लास्ट चैप्टर में एमसी ने गार्ड जंग की डैगर टेक्निक को सीख लिया था, मास्टर कर लिया था, और गार्ड जंग ने भी ये देखा कि ये मास्टर कर चुका है मेरी टेक्निक को, जिसमें मैंने 20 साल लगाए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। सिस्टम ने जनरल एनेस्थीसिया को ख़त्म कर दिया। अब एमसी को होश आ गया। एमसी हड़बड़ाहट में उठता है और थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एमसी कहता है कि आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। सिस्टम कहता है कि आपको मास्टर पहले भी वार्न किया था, वार्निंग दी थी। अब एमसी सोच रहा है कि वो बेड के ऊपर क्या कर रहा है, क्या गार्ड जोंग वो कमरे में आया था। एमसी आगे बढ़कर अपना चाकू उठाता है और सोचता है, सिस्टम से पूछता है कि क्या अब मैं अगर डैगर टेक्निक को परफॉर्म करूँ मेरे जिस्म में दर्द होगा। तो सिस्टम कहता है बिल्कुल नहीं, अब आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा। एमसी उठाता है डैगर और उस टेक्निक को परफॉर्म करता है और हैरान रह जाता है कि वाह ये मौज लग गई है। एमसी सोचता है कि ये टेक्निक तो सेम है, लेकिन मेरी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल है। हवा को बीच में से काटने का एहसास बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद एमसी अपनी फर्स्ट सीक्वेंस को कंप्लीट करता है। डैगर को घुमाकर उसने एक मरतबा फिर से दूसरे हाथ में पकड़ा और अब सेकंड सीक्वेंस का पहला स्टेप लेने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ बूम धमाका। एमसी खुद देखकर परेशान हो जाता है कि भाई इतनी पावर आ गई है भाई लौंडे में। लौंडा पावरफुल हो रहा है भाई, आगे स्टोरी में मज़ा आएगा। अभी तो इसने एकेडमी में भी जाना है। जब एकेडमी में जाएगा तो अगर अपने फुटप्रिंट को देख कर एमसी सोच रहा है कि भाई ये तो गार्ड जोंग देखेगा तो उसकी फट जाएगी। उसी वक्त गार्ड जोंग की आवाज़ आती है कि मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ यंग मास्टर। एमसी एकदम से हड़बड़ा जाता है और सोच रहा होता है कि इसे मैं कैसे छुपाऊँ। और गार्ड कमरे में एंटर होता है, यंग मास्टर। एमसी हड़बड़ाहट में बोलता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। गार्ड जैंग बोलता है कि आप तो हमेशा खिड़की से अपना खाना ले लेते हैं, आज क्या हुआ है। एमसी बोलता है कि मैंने सोचा चलो इतना अरसा मैं घर से बाहर रहा हूँ तो थोड़ा रूटीन में चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद सोच रहा होता है कि काश ये इस चीज़ को नोटिस ना करे, और खाने की तरफ देखता है। उसका पसंदीदा खाना बनाया गया होता है। एमसी सोचता है कि आज ये आखिरी दिन है कि मैं जैंग के हाथ का खाना खाऊंगा और इसके बाद मैं एकेडमी में एडमिट हो जाऊंगा। सिस्टम बोलता है कि मास्टर मुंह में पानी आ रहा है। एमसी बोलता है चुप कर भाई, खाने पे फोकस करने दे। गार्ड जैंग बोलता है आराम से खाओ मास्टर, आपसे कोई छीनने वाला नहीं है यहाँ पे। जैसे ही अपना एमसी खाना ख़त्म करता है तो गार्ड जैंग उससे पूछता है, यंग मास्टर आपने मेरी टेक्निक कब चुराई। ये सुनने की देर थी और एमसी वेट क्या मतलब तुम्हारा, क्या मतलब, ऐसा हो जाता है। इसी के साथ गार्ड जैंग टेबल को हटाता है और फर्श पे पड़े हुए फुटप्रिंट्स उसको दिखाता है कि ये चेक कर बाबा। गार्ड जैंग फुटप्रिंट को देखते हुए सोचता है कि ये सेकंड टेक्निक का फर्स्ट स्टेप है और पहले से ज़्यादा गहरा निशान है। और एमसी सोच में पड़ा होता है कि मुरे में किसी की टेक्निक को चोरी करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है और इसे नहीं किया जाता ऐसा। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। गार्ड जैंग बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने मेरी टेक्निक को सीक्रेटली सीख लिया है। अगर ये 6 सेक्ट की बात ना होती तो मैं ये आपको बहुत पहले ही सिखा चुका होता। एमसी हैरानगी से उसकी तरफ देखता है। देख रहे हो लौंडा कैसे भावुक हो रहा है, आंखों में आंसू भी आ गए हैं, साला नौटंकीबाज। गार्ड जैंग उसकी तरफ एक पेपर बढ़ाता है तो एमसी पूछता है कि ये क्या है। गार्ड जैंग बोलता है कि ये मेरी डैगर टेक्निक के साथ इस्तेमाल होने वाली की टेक्निक है। मैं आपको बाद में ब्रीथिंग टेक्निक भी दे सकता हूँ, लेकिन एकेडमी में बहुत बढ़िया वाली ब्रीथिंग टेक्निक आपको मिल जाएगी। और एमसी हालत चेक कर इसकी बाबा, हालत चेक कर। गार्ड जैंग उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता है और सोचता है कि जब इसकी अम्मा मरी थी 5 साल पहले तब ये रोया था और इसने वादा किया था कि आज के बाद मैं नहीं रोऊंगा। और बड़ी बहादुरी के साथ इसने ये काम किया भी। लेकिन देखो तो इसकी हालत, अभी भी ये बच्चा ही है, माँ बाप के प्यार की ज़रूरत तो है इसे।
फिर वो बोलता है बट मास्टर, अब आप एकेडमी में दाखिल होने वाले हैं और आपको चाहिए कि आप खुद को स्ट्रॉन्गर बनाएं, क्योंकि मैं अब आपके साथ वहाँ पर एकेडमी में नहीं होऊंगा। एमसी रोते हुए गार्जियन को थैंक यू कहता है और गार्जियन जो है वो दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद एमसी अपने आंसू साफ़ करता है और ख़ुद से कहता है कि आज के बाद अपन झुकेगा नहीं साला, और चाहे मेरी माँ जो है वो मर गई है लेकिन मुझे वापस लौटने के लिए मेरे पास एक घर है। इसके सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एकेडमी का सीन। क्या खूबसूरत सीन है भाई, ये डिमोनिक कल्ट की एकेडमी है भाई, चेक कर। इसके बाद हमें लाइनों में लगाए हुए वो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं और आपस में एक दो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि भाई कितने बंदे आए होंगे। बोलते हैं 1000 से ज़्यादा तो आए होंगे यार। और हमें एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है यहाँ पर। बोलता है कि भाई बहुत स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, एक्साइटेड तो बहुत नज़र आ रहे हैं पर सारे चोमू हैं, फूल्स हैं, बेवकूफ़ लोग सारे जमा हो गए इधर। एक पर्सन में भी मेरे को फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रही, साले चोमू। इसके बाद हमें इंट्रो दिया जाता है इस बंदे का। ये है पैट्रियाज का राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड, और ये चिल्ला के बोलता है अबे जानते भी हो तुम लोग कि तुम्हारी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। भीड़ में से कोई बोलता है अबे ये तो टॉप 10 में आते हैं, पावरफुल वॉरियर है। अबे साथ वाले बोलते हैं अभी नहीं, टॉप 5 में बोल, टॉप 5 में। और हेमयोंग ली उनकी तरफ देख के सोचता है कि पहली लाइन में कुछ काम के बंदे नज़र आ रहे हैं। ये हैं 6 सेक्ट के यंग मास्टर्स। इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये है स्टूडेंट 1 मियोन चियोन ऑफ शैडो सेक्ट, स्टूडेंट 2 योंग ऑफ सोर्ड क्लैन, स्टूडेंट 3 मेगम ऑफ स्टेल्थ सेक्ट, और उसके बाद स्टूडेंट 4 जियांग छियान, पता नहीं क्या है यह नाम इनके, पॉइजन सेक्ट से यू चैन, और ओनली वन गर्ल। इस साल की सिर्फ एक लड़की, इस नावल की पहली लड़की, भाई खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी, देखेंगी, ताड़ेंगे। म्यूजिशियन सेक्ट से मोनरियो चैन। और उसके बाद रॉयल गार्ड हैरानगी से उनकी तरफ देखते हुए बोलता है वेयर इज ही, कहाँ है वो। और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। सायोनारा।